नरेशन, जिसको कि हम कहते हैं स्पीच, या जो हम बोलते हैं या फिर किसी के द्वारा बोला जाता है, उसको हम नरेशन कहते हैं। हम इसको समझते हैं स्पीच से। स्पीच दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। किसी की कही बात हम दूसरे व्यक्ति को दो तरीके से बता सकते हैं। पहला कि हम कहने वाले बात जो वो जैसे हमको बताया था वैसे ही कह दें, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। या फिर हम उसको बदल के अपना भाषा में कर दें, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो मेन यहाँ पर हमको बदलना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलते हैं। नरेशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बदलते हैं, यही हमको अब देखना है। सबसे पहला, जहां पर ये साइन लिखा हुआ रहेगा उसके जगह पे हम डैट रख देते हैं। डैट मतलब अगर हमको कहीं पे ऐसा साइन अगर मिल गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय, तो इसके जगह पे हम रख देंगे डैट। ये एक बेसिक चीज है कि अगर ये साइन हमको कहीं पे मिल गया तो हम इसके जगह पे रख देंगे क्या, डैट। और बाकी कुछ रूल है, तो हम उसको एक एक करके समझते हैं। पहला रूल है कि टेंस को चेंज करना है। टेंस कैसे चेंज होगा इसको समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट में कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। ये सिंपल है, मतलब जैसे का तैसे हम पास्ट वाले को प्रेजेंट वाले को रख देते हैं पास्ट में। जो जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो उसको हम सिंपल पास्ट कर देते हैं। वैसे ही हम पास्ट को कैसे चेंज करते हैं। पास्ट में दो ही सिर्फ चेंज होता है, या तो सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, कभी कभी सिंपल पास्ट में भी रह जाता है, लेकिन जनरली पास्ट परफेक्ट में होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाते हैं, कभी कभी पास्ट कंटिन्यूअस में भी रह जाते हैं। और फ्यूचर टेंस में तो दो ही चीज दो तीन चीज आता है, शैल विल। तो शैल विल शुड वुड में कन्वर्ट हो जाता है, और कहीं कैन में भी रहता है तो वो कुड माइट में कन्वर्ट होता है। अब आइए देखते हैं वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं। वर्ब चेंज में अगर सेड टू रहेगा तो टोल्ड में कर देंगे, और सेड को सेड ही रखेंगे। सेड टू रहेगा तो टेल में कर देंगे। इसी तरह से सेज टू रहेगा तो टेल्स, और विल से टू, और इसी तरह से अदर भी रहेगा तो विल टेल साइज कर कन्वर्ट कर देंगे। दो याद रखने वाला बात ये है कि सेड टू रहेगा तो टोल्ड में, और सेड टू रहा तो हम टेल में कर देते हैं। उसके बाद आता है पर्सन चेंज। पर्सन चेंज में हम क्या करते हैं, पर्सन का तीन सन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहा तो उसका चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और कुछ याद रखने वाला, जैसे टू डे रहा तो दैट डेट में हो जाएगा, टू नाइट रहा तो दैट नाइट में हो जाएगा, टुमारो रहा तो डी नेक्स्ट डे हो जाएगा। और कोई नेचुरल चीज या हिस्टोरिकल चीज है, मतलब कि जैसे हिस्टोरिकल 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त ही रहेगा। तो हिस्टोरिकल चीज, और सूरज पूरब में उगता है, द सनराइज इन द ईस्ट, ये नेचुरल चीज है। तो इस सब में सॉरी तो इस सब चीज में चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। इन नेचुरल ट्रूथ टेंस डज नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो अर्थ तो राउंड ही है, ये नेचुरल ट्रूथ है, इसीलिए ये जैसे कि तैसे हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दैट लग जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब इसका यूज करके हम जो पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको बना लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई एम अ प्लेयर, उन्होंने कहा कि हम प्लेयर हैं, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि उसको हम अपनी भाषा में करते हैं। ही जो है यह ही थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रह जाएगा। और सेड टू कैसे में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में ही टोल्ड मी दैट। और यहाँ पर ये ही क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन है यहाँ पे ही, तो ही का ही रह जाएगा यहाँ पर भी, तो नो चेंज तो ही।
और जो पास्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट में रहता है वो क्या चीज में हो जाता है, पास्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम की जगह पे वाज, तो ही वाज अ प्लेयर। इसी तरह से और एग्जाम्पल आप बनाते रहिए। बेसिक इतना ही रूल है।